खुद से तलाक वाला हूँ, बस वही मेरी तरफ से तलाक वाला हूँ, फलई सभी, तो ऐसा कहने से कोई तलाक नहीं पड़ने वाली। ठीक है, कोई तलाक वाकई नहीं होगी। वही नवा तलाक गर्ची ये कहने से उसने तलाक की नीयत की हो। समझ में आई? कोलो काला अना मिन के बाइन, लेकिन अगर इसी के बजाय यानी अना मिन के तालिकुन के बजाय अना मिन के बाइन कहे और अली की हराम, है ना, यानी अना अली की हराम कहा तलाक की नीयत से, और यह तालिक दो मुतल्लका हो जाएगी। समझ में आई? लेकिन इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पहली सूरत में भी तलाक पड़ जाएगी, यानी अना मिन की तालिक कहने से भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसका तर्जुमा क्या होगा? अना मिन का बाइन, अना मिन का बाइन, मैं तुझसे जुदा हूँ या तुझ पर हराम, है ना? जुदा। समझे? हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं बैनुनत है ना, इससे बैनुनत जुदाईगी अलहदगी। समझे? वक़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह यक़उ तलाक़ फ़िल वजह अव्वल, और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का फरमाना है कि पहली सूरत में भी तलाक वाक़ई हो जाएगी इज़ा नवा, जबकि तलाक की उसने नियत की हो। क्यों भाई? तेरे लिए अन्ना मिलकर निकाह मुश्तरकुम बैन ज़ौजैनी हत्ता मलकतिल मुतालबा बिल वती कमा यमलिकु वल मुतालबता बित्तमकीन वकदल हिल मुश्तरकुन बैनहुमा व तलाक़ु वुदिया लिइज़ालतिहिमा फयसिहु मुज़ाफ़न इलैहि कमा यसिहु मुज़ाफ़न इलैहा कमा फ़िल इबानति व तहरीम। बहुत सिंपल दलील दे दी इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह की। दलील देखिए, फरमाते हैं इसलिए कि मिल्के निकाह ये ज़ौजैन के दरमियान मुश्तरक है कि नहीं? के निकाह के जरिए मिल्कियत औरत के लिए भी साबित होती है, मर्द के लिए भी साबित होती है। ठीक है, बोले कैसे है भाई? मर्द का मालिक होना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, औरत की मिल्कियत है ना थोड़ी मख्फी थी, इस वजह से हजरत ने उसको बयान फरमाया कि हत्ता मलकतिल मुतालबा बिल वती, यहाँ तक कि वो वती के मुतालबे की मालिका है, जैसे कि शौहर ये मुतालबा पे तमकीन का मालिक हुआ करता है, यानी कि अपना आपा ना रोके वती से। समझ में? तो इस चीज का जैसे शौहर जो है मालिक होता है, ऐसे ही वो मुतालबा बिल वती की मालिकन होती है। समझ में? वकदल हिल्लु, और इसी तरीके से हिल्लत भी उन दोनों के दरमियान मुश्तरक है, ये उसके लिए और वो इसके लिए, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के लिए हलाल है ना। तो हिल्लत भी क्या है? उन दोनों के दरमियान मुश्तरक है। वह तलाक, और तलाक जो है ये इन्हीं दोनों चीजों के इजाले के लिए वज़ा की गई है, मिल्कियत को खत्म करने के लिए और हिल्लत का दिफा करने के लिए, दूर करने के लिए, समझ में, उठा लेने के लिए। इसीलिए तो तलाक की वज़ा हुई है। क्या हिल्लत क्या होगी? रफा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं? तो कहते हैं वो तलाक वज़िया लिइज़ालतिहिमा, और तलाक उन दोनों के इजाले के लिए यानी हिल्लत और मिल्कियत को खत्म करने के लिए वज़ा की गई है। फयसिहु मुज़ाफ़न इलैहि, तो शौहर की तरफ इजाफत करने से भी तलाक सही होगी, जैसे कि औरत की जानिब इजाफत करने से सही हुआ करती है। ठीक है, कमा फिल इबानती व तहरीम, जैसे देख लीजिए बैनुनत और तहरीम वाला मसला, उसके तो तुम आप भी कायल हो। अभी कहते हो कि अगर अनामिन के बाइन या अनामिन अली के अना हराकुन कहता है तो ऐसी सूरत में तलाक की नियत से तलाक वाक़ हो जाएगी।
تو क्यों कहते हो आप? इसलिए कि बैनुनत दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ मुश्तरक है। तहरीम में भी और हुर्मत भी दोनों तरफ है, समझी? हराम होना भी दोनों तरफ से होगा ना, जी क्योंकि अब एक दूसरे के लिए हलाल है, तो ये इसके लिए हराम हो सकता है, वो उसके लिए हराम, मतलब दोनों तरफ, यानी हुर्मत जब पाई जाएगी तो दोनों तरफ से पाई जाएगी, जैसे इल्लत दोनों तरफ पाई जा रही है, समझ में आई? तो दोनों तरफ में से किसी भी तरफ में इजाफत करके, है ना, वो तलाक की नियत से वो इजाफत करके तलाक दे सकता है, समझ में आई? अगरचे अल्फाज दिगर हैं, लेकिन तलाक की अगर उसकी नियत है तो तलाक वाक़ हो जाएगी, क्योंकि तलाक को वाक़ई करने के लिए लफ्ज़ कारगर है, जैसे कि आइंदा आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कैसे, है ना? वैसे यहाँ पर भी हज़रत ने बता दिया कि हुर्मत है, क्योंकि हुर्मत क्या है, निकाह से, निकाह बाकी होते हुए वो हुर्मत साबित नहीं हो सकती। हुर्मत कब होगी? जबकि निकाह खत्म होगा, और निकाह खत्म करने के लिए क्या है सहार? तलाक। तो इसका मतलब तलाक की नियत करना सही, समझ में आई? अच्छा, करे वो तलाक होते लिइज़ालतिहिमा, और तलाक जो है ये मिल्क और हिल्लत को खत्म करने के लिए वज़ा की गई है। फ़यस्सिहु मुज़ाफ़न इलैहि, तो ये तलाक की इजाफत उसकी जानिब सही होगी, है कि नहीं? तलाक का मुज़ाफ़ होना उसकी जानिब सही होगा, जैसे कि मुज़ाफ़ होना उसकी जानिब सही हुआ करता है। कमा फ़िल इबाना, जैसे कि ये सूरत क्या है, इबानत और तहरीम में है। अनामिन का बालिगिन और हरामिन जो है ना, इसमें नियत होना जरूरी है तलाक की। जी, क्योंकि तलाक की नियत नहीं करेगा, है ना, तो कैसे होगी तलाक? होगी नहीं होगी, ये अल्फाज इतना है, ये सिंपल। अब यहाँ पर ये अनामिन के बाइनुन है ना, ये अलई के हरामुन, ये अलग सूरत हो गई। मैं तुझसे जुदा हूँ, बहुत से इससे बहुत से माने मुराद ले जा सकते हैं ना। अलग हूँ, अलग रहने वाला हूँ, बसने वाला हूँ, है कि नहीं? ठीक है, जानने वाला हूँ, अब यानी मेरा तो कोई जोर नहीं है, बात मानते नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सी चीजें ली जा सकती है, समझ में? और हमारी दलील ये है, बोला ना, लना गनम, हमारी दलील सुने कि हमारी दलील ये है कि तलाक जो है वो कैद निकाही को उठाने के लिए, यानी निकाह के जरिए जिन क़ुयूद के पाबंद हो जाती है बीवी, उन कैदों को उठाने के लिए तलाक की वजह हुई है। वो हुआ फीहा, और ये कैद बीवी में पाई जाती है, हैं? ये निकाह के जरिए शौहर बंदिश, शौहर कैद में आ जाता है, बीवी आ जाती है। हाँ, बीवी कहे दूना ज़ौज, ये कैद शौहर के लिए नहीं होती है। अला तरा, दिखता नहीं? चलिए, अना अना अन्नहा हियल ममनुअतु अनित तज़व्वुज, कह रहे कि वो दूसरे शौहर से निकाह करने से रोकी जाएगी, रोकी जाएगी कि नहीं? वल खुरूज, और इसी तरीके से इधर उधर चक्कर लगाने से, मतलब बाहर निकलने से, है कि नहीं, रोकी जाएगी ना। पहले कोई, हाँ, पहले कोई बाजार नहीं छूटा है, कोई गली कूचा नहीं छूटा है जिसमें हज़रतैन ने कदम रंजा न की, समझ आई? तो इस वजह से क्या, अब रोक दिया ना उसको, तो ये रोकने का इख्तियार किसको है? मर्द को है ना, किसी और जाने लगेगा तो आज नहीं जा सकते हो, इख्तियार है। ये दूसरे से निकाह करेगा, V2 और 2, ये वाला हिसाब तो है नहीं ना। V4 और है ना, और कितने 40 चले, कसर होना चाहिए ना। ये सब तो ये ईसाइयों का नजरिया है, यहूदियों का नजरिया, हम दो हमारे, ठीक है? तो वो दो से निकाह करे, 3 से निकाह करे, 4 से निकाह करे, वो कौन होती है बोलने वाली? बोल सकती है, रोक सकती है? बांधे
باندے کا مسئلہ ہے کہ باندے سے اگر اس کے بعد نکاح کرنا تو اجازت لینی ہوگی، یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہی ہوگا، لیکن آج کل باندے کا ہے ہی نہیں وجود، تو جس سے بھی نکاح کرے گا وہ آزاد ہوگی، تو آزاد سے اگر نکاح کرنا تو اجازت کی ضرورت ہے نہیں نا۔ نہیں اور قرآن نے تو یار بیان ہی کیا نا، قرآن میں شروعات ہی کس سے ہوئی بتائیے مجھے؟ 2 سے ہوئی ہے، 1 سے نہیں ہوئی ہے نا؟ کتنے سے ہوئی؟ 2 سے، سمجھ میں آئی؟ 2 2 3 3 4 4، اور یہاں بالکل لوگوں کا نظریہ اگر جس نے 2 اگر نکاح کر لیا تو عیاش ہو گیا، معاذ اللہ۔ بتائیے خلفائے راشدین کسی کی ایک بیوی تھی، اور دیگر صحابہ کرام کو بتا رہا ہوں ہے نا، خلفائے راشدین کو بتا، ان میں سے کسی کی ایک تھی، کیا ان سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں؟ معاذ اللہ، ایک ذہن بنا لیا ہے، چھوڑیے ولو کانا لازالۃ الملک فهو علیہ انہا مملوکہ والزوج مالک، کرے اور اگر چلو ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازالے ملک کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے ازالے ملک کے لیے وضع ہوئی ہے، لیکن وہ کس پر ہے ملکیت؟ عورت پر ملکیت ہے شوہر کی، لأنہا مملوکہ، اس لیے کہ مملوکہ ہے، اس پر ملکیت ثابت ہوئی ہے شوہر کی، وہ شوہر مالک ہے نا، اور شوہر مالک ہے کہ نہیں، والزوج مالک، اور شوہر میاں کون ہے؟ مالک ہے، تو لہذا سمیت منکوحہ، یہی وجہ ہے کہ وہ منکوحہ کہلاتی ہے کہ نہیں؟ جی بخلاف الابانہ، اور ابانت والے مسئلے پر قیاس نہ کیجیے، کیوں کرے؟ اس لیے کہ یہ بندھن کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، سمجھیں؟ جو بندش ہے، جو بندھن ہے، جو لگاؤ ہے، علاقہ ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے، اس کو کیا ہے؟ دور کرنے کے لیے ہے، اور یہ بندش جو ہے مشترکتن، یہ مشترک ہے زوجین کے درمیان، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی ابانت کیا ہے؟ یہ بندش کیا ہے؟ یعنی بند گئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ اس کا تعلق اس سے قائم ہو گیا، اس کا تعلق اس سے قائم ہو گیا نا، بندھن میں بند، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علاقہ قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تعلق قائم ہو رہا تھا نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب اس نے ہے نا ابانت کے ذریعے کیا کر دیا؟ اسے تعلق کو ختم کر دیا، تو عورت کا تعلق مرد سے، مرد کا تعلق عورت سے قائم ہو رہا تھا نا، اس نکاح کے ذریعے ہو رہا تھا نا، تو اب چاہے مرد کی طرف سے تعلق ختم کرے یا عورت کی طرف سے تعلق ختم کرے، سمجھ میں آئی؟ تعلق تو یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے نا، اور ابانت کے ذریعے سے تعلق کو ختم کیا جاتا ہے نا، تو تعلق تو دونوں طرف سے، بیوی کی طرف سے بھی ہے، مرد کی طرف سے بھی، مرد کا بھی تعلق ہے نا بیوی سے، سمجھ میں آئی؟ اور عورت کا بھی تعلق ہے، سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بینونت نے کیا کر دیا؟ اسی تعلق کو ختم کر دیا، اب تو تعلق چاہے ادھر سے ختم کیا جائے ادھر سے ختم کیا جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بینونت والی چھری جو ہے وہ دونوں کو کاٹ دے گی، چاہے رسگلہ ہو یا رس ملائی ہو، سمجھ نہیں؟ چاہے رسگلے کی طرف لے جاؤ تب بھی کٹنا ہے، رس ملائی کی طرف لے جاؤ کٹنا ہے، وہ یہ مشترکتن، اور مشترک ہے بخلاف تحریم، اور برخلاف تحریم کے لیے، انہ لا لازالۃ الحل، اس لیے کہ یہ حل ہے نا، حلت کو ختم کرنے کے لیے، حلت ہے نا، حلت ثابت ہوئی نا، استمتاع الرجل حل استمتاع الرجل بالمرأة، آپ تو پڑھی چکے ہیں نا، تو حلت دونوں طرف سے نا بھائی، وہ مشترک حلت دونوں طرف سے نا، یہ اس کے لیے، یہ وہ اس کے لیے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، سمجھ میں؟ تو اب کیا ہے؟ جب حلت مشترک ہے فصحت اضافتهما الیہما، تو اسی وجہ سے ہے نا ان دونوں کی طرف، ان دونوں کی اضافت
صحیح ہوگی. ہاں کن دونوں کی؟ یعنی علت بینونت اور تحریم. نہیں اس کی اضافت کیا ہے؟ دونوں کی طرف. کون دونوں؟ یعنی چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو. سمجھ میں؟ اضافت اگر کی ہے اور اس سے طلاق مراد لی ہے تو طلاق صحیح ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ میں بھی یہی بتائے تھے نا ابانت اور تحریم والا. ارے میری ابا ابانت اور تحریم میں امام شافعی رحمہ اللہ عبادت اور کون سا صورت کا؟ ہاں طلاق والی صورت کا کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ ابانت اور تحریم میں جو ہوتا ہے مسئلہ کہ دونوں میں مشترک ہے، دونوں طرف، یعنی کہ بینونت دونوں طرف سے پائی جاتی ہے جب طلاق ہوتی ہے تو جدائی کی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی، تو دونوں میں مشترک ہے نا. کیونکہ بینونت نام ہے کس کا؟ تعلق کو ختم کرنے کا ہے کہ نہیں؟ اور تعلق کیا ہے؟ ختم ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ختم ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کہے کہ ہے نا میں تیرا بیٹا نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس کا باپ نہیں نا. اتنا کہہ دینا کافی ہے نا. یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا باپ نہیں، میں تیرا بیٹا نہیں، ختم. یا باپ ہاں یا تم میرے باپ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں. اگر بیوی جو ہے نا شوہر سے کہے گی میں بائنا ہوں تو وہ طلاق والی ہو جائے گی. وہ تھوڑی نہ کہے گی، اس کو کون اختیار دے رہا ہے؟ وہ کون ہوتی ہے اپنے آپ کو بائنا کرنے والی؟ بات سمجھ آئی؟ شوہر نے اگر کہا تب ہے مسئلہ. سمجھ آئی کہ میں تجھ سے جدا ہوں، انا من کی بائن. اگر شوہر نے بیوی سے کہا میں تجھ سے جدا ہوں اور اسے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ طلاق میں کیا ہے؟ بینونت ہوتی ہے نا، جدائی کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بات سمجھ؟ تو طلاق مراد لینا صحیح ہے. اب یہاں طلاق تو مراد لینا صحیح ہے، اتنا تو بات کنفرم ہے، لیکن اس بینونت کی نسبت یعنی عورت کی طرف سے کرنے پر بھی کیا ہے؟ یہ طلاق کی نیت صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بینونت دونوں طرف سے پائی جا سکتی ہے، لیکن ملکیت جو یہ طلاق جو ہے صرف ایک طرف سے پائی جائے گی، اور شوہر کی طرف سے. بیوی کی طرف سے طلاق ہو نہیں سکتی ہے. سمجھ میں؟ اور جو امام شافعی رحمہ اللہ نے بیوی کی طرف سے طلاق کو ہے نا ثابت رکھا ہے، ثابت مان کر کے طلاق واقع کی ہے، تو کہتے ہیں ایسا صحیح نہیں ہے. سمجھ نہیں؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو اس کے عدم صحت کو بیان کیا. سمجھ نہیں؟ کہ آپ نے کہا کہ ملکیت کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی وضع ہوئی ہے تو عورت بھی مالکہ بنتی ہے نا، شوہر بھی مالک ہوتا ہے. تو جس طریقے سے کیا ہے عورت کی طرف سے اضافت کر کے طلاق صحیح ہوتی ہے، ایسے عورت کی طرف سے بھی اضافت کر کے طلاق صحیح ہو جانی چاہیے. تو ہم کہہ رہے نہیں، عورت مالکہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ نہیں؟ چند چیزوں میں جیسے مثال کے طور پر بیٹے کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ والدین پر بیٹے کے بھی تو حقوق ہیں. بیٹا ہے لیکن کچھ حق ہے نا والدین پر بھی کہ کیا کرنے ہیں، صحیح پرورش کرنی. لیکن کیا بیٹا کیا ہے باپ کو مالک ہوتا ہے؟ مالک تو باپ ہے اس کا. سمجھ نہیں؟ مالک سے مراد وہ مالک نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا نا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کہا تھا نا ایک مرتبہ صاحب نے شکایت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات کہی تھی نا کہ تو اور تیرا سب کچھ، تیرا مال اور تو خود. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا؟ مطلب کہ یہ کیا ہے؟ لیکن حقوق تو یہ
चंद हुकूक की वजह से, ये चंद चीजों की वजह से उसको मालिकन बना दोगे? मुतालबा बिल वती की मालिक है वो, है कि नहीं? वती का मुतालबा कर सकती है वो, समझ में? लेकिन उसकी भी सूरतें हैं, ठीक है? लेकिन मतलब अगर वो कर सकती है तो उसमें एक चीज को लेकर के तुमने उसको मालिक बना दिया, ऐसा है नहीं ना? बल्कि मिल्कियत की इसी वजह से अगर कोई वो है ना, तो उसका कहते हैं मनकूहा, कहते हैं उसको ना, है ना? नाकिहा नहीं कहते उसको, नाके शौहर कहलाता है, निकाह करने वाला, निकाह किया गया यानी इस पर वाक़ई हुआ, समझ में आई? ये ममलूक ही रहेगी, है ना? और शौहर मालिक ही रहेगा, समझ में आई? तो इतनी सब चीजों से उसकी मिल्कियत को साबित नहीं किया जा सकता है। तो उसकी मिल्कियत को साबित करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तलाक चूंकि मिल्कियत को खत्म करने के लिए वज़ा की गई है, इसलिए जिस तरीके से शौहर की तरफ से इजाफत करने से सही हो जाती है, ऐसे ही बीवी की तरफ से भी अगर शौहर की तरफ मुज़ाफ करके तलाक दी जाए तब भी सही हो जानी चाहिए। इसी वजह से अगर तलाक की नियत की है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन हम कहते नहीं, वो सूरत दीगर है और ये सूरत दीगर है। तहरीम और इबानत वाली सूरत पर आप उसको क़यास मत कीजिए, समझ गए? क्योंकि तहरीम और इबानत दोनों मुश्तरक है, लेकिन वो मुश्तरक नहीं, जैसे कि अभी मैंने बताया। लेकिन तहरीम और इबानत दोनों में मुश्तरक क्यों? क्योंकि तहरीम का मतलब होता है हराम करना, समझ गई? तो हराम करना तो यानी हिल्लत को खत्म करना, तो हिल्लत दोनों में मुश्तरक है ना, यानी बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए, समझ गई? तो इसी हिल्लत को खत्म करने के लिए और इसी तरीके 36 हो गए, 1 मिनट। और ये तहरीम वाले मसले में क्या नाम है, इबानत वाले मसले में, बैनुन्नत वाले मसले में, तो उसमें भी क्या है, ताल्लुक को तोड़ना है, समझ में? तो ताल्लुक दोनों तरफ से कायम है ना, बीवी का शौहर से, शौहर का बीवी से, समझ में? वादा करना, जुदा करना, ताल्लुक तोड़ना, है कि नहीं? रिश्ता नाता तोड़ना हुआ ना। अच्छा, 1 मिनट, माइक ऑफ कर लीजिए। और हाँ, एक बात, नाश्ते के बाद थोड़ा मशकूक है बनी ना मेरा आना। तो आप लोग वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट कब से 50 पे आकर के, है ना, घंटी ज्वाइन करके 55 तक देखिएगा, अगर आ गया तो ठीक है ना, वरना अपने दीगर उमूर ज़रूरिया में अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हाँ माजी को पुख्ता करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अपने मुस्तकबिल को माजी के आईने में देखना चाहिए। अरे कुछ पढ़ चुके हो, हाजिरी नहीं लिए, ले ही रहा हूँ, वही हाजिरी ले रहा हूँ, हो गई। हाँ देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहाँ है, हो गई ना बात? आज मुश्तरका बखलाफ तरीन भी होगी लिअन्न से, लिअन्नहा लिइज़ालतिल वस्ला, है कि नहीं? कह रहे कि इसलिए कि उसकी जो है ना, इसलिए कि वो क्या है, यानी इबानत नाम है किसका, बंधन को तोड़ने का। और ये जो है यानी कि उसला, ये क्या है, दोनों के दरमियान मुश्तरक है, समझे? यानी बंधन का दोनों के दरमियान इश्तराक पाया जा रहा है, वो बेखिलाफ तारीफ और बेखिलाफ तारीफ के, यानी इस मसले पर आप कियास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मुश्तरक है और वो गैर मुश्तरक है। उसका गैर मुश्तरक होना हमने जाहिर किया कि मिल्कियत सिर्फ एक जानिब है कि नहीं? तो अगर बरखिलाफ तारीफ के इसलिए कि लिइज़ालतिल हिल, इसलिए कि हिल्लत को खत्म करने के लिए, और वो मुश्तरक है कि नहीं, ये भी मुश्तरक है। तो उन दोनों की इजाफत यानी इबानत और हरमत की इजाफत उन दोनों की तरफ, यानी मियाँ और बीवी दोनों की तरफ सही है, ठीक है? चाहे मियाँ बीवी की तरफ करे या बीवी से मियाँ की तरफ की जाए, समझ में? बीवी नहीं करेगी, की जाए, करने वाला तो शौहर ही होगा, समझ में? हाँ, ये इख्तियार दे तलाक देने का, उसको अलग बात है, समझ में? या खुद से वो
ऐसे होते हैं ना, थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है ना बनी। ओ मुश्तरकुन फसहत है ना, इजाफतुहुमा इलैहिमा। हालांकि आपको इंशाल्लाह कभी हो सकता है पता चल जाए, लेकिन उसको पता चल जाए वो ठीक है, हैं? होते हैं कुछ मसाइल, सबको अलल एलान नहीं बयान किए जाते, ठीक है? हम मुंह पड़े ऐसा होता है कि नहीं? मुझे तरस आता है। चलिए भाई, वो मुश्तरकुन है ना, फसाहत इजाफतुहुमा इलैहिमा, तो उन दोनों की इजाफत उन दोनों की तरफ सही है। वला तस्हीहु इजाफत तलाक इल्ला इलैहा, और तलाक की इजाफत महज उसकी तरफ सही है ना? किसकी तरफ? बीवी की तरफ, है ना? तलाक की इजाफत सिर्फ बीवी की तरफ की जा सकती है, बीवी से शौहर की तरफ नहीं की जा सकती। समझ में? और यहाँ पर मसला क्या किया उसने? आना मिन के तालिक, यानी बीवी से शौहर की तरफ हो रही। समझ में? तो शौहर से बीवी की तरफ हो सकती है मंसूब, लेकिन बीवी से शौहर की तरफ नहीं, उसकी इजाफत नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई बनी? कुछ पूछना है? हाँ, तो मैंने क्या कहा समझ गई ना बनी? देखिए अगर ना आ गया तो ठीक है, थोड़ा काम है मुझे बनी। नाश्ते बाद ही, वैसे 10:30 बहुत हो गया, हो जाएगा मेरे, लेकिन 10:30 तक तो लगता आप समाप्ति हो जाओगे, हैं? घंटी है। ठीक है, देखते हैं, वैसे कोशिश क्या बेजा कोशिश होगी, है ना? ना ही समझिए 99% तो ना ही है, लेकिन 1% हो सकता है कि नहीं? चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ पूछना है बनी? कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी, 1 मिनट, कोई आ ना जाए। कुछ नहीं पूछना है ना? चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।